कथा महाभारत की सुना देते हैं। युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का। कर्ण बहुत बलशाली योद्धा है और कर्ण जब युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध होने लगा, अर्जुन को सैनिकों का संहार करने को गए थे, उस समय कर्ण ने इतने बाणों की वर्षा की कि युधिष्ठिर का रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। सारथी मूर्छित जैसा हो रहा था, युधिष्ठिर के शरीर में बाण घुस गए, मूर्छित होकर युधिष्ठिर रथ पर गिर पड़े। जब युधिष्ठिर रथ पर गिर गए मूर्छित होकर के, तो सारथी धीरे से रथ को ले आया और दूर ले गया। हालत बहुत ऐसी थी कि मजबूरी थी, ले गया। जब अर्जुन कुछ सैनिकों का संहार करके आए और देखा भैया युधिष्ठिर दिखाई नहीं दे रहे, तो भीमसेन से पूछा भैया हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर कहाँ गए? तो सुन करके भीमसेन थोड़ा उदास होकर के बोले अर्जुन अब हम पक्का नहीं कह सकते हैं युधिष्ठिर जीवित भी रहे होंगे कि नहीं। क्यों? बोले कर्ण ने ऐसी दशा कर दी कि हमें नहीं लगता कि उनके प्राण बचे होंगे। इतना सुनते ही अर्जुन ने कहा फिर तुम यहां क्या कर रहे, तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। भीमसेन बोले मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध चल रहा है और क्षत्रिय कभी युद्ध में पीठ दिखा करके नहीं जाता, हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना चले जाओ, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, ये क्षत्रिय धर्म है हमारा। अर्जुन गए, जैसे ही पहुंचे तो युधिष्ठिर को बड़े घाव तो थे ही, औषधि लगाई जा रही थी, कराह रहे थे, पड़े थे एकदम मूर्छित जैसे। अर्जुन जब पहुंचे तो कहा लोगों ने अर्जुन आए हैं। जैसे समाचार सुना अर्जुन आए, अच्छा युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन कर्ण को मार करके आए, क्योंकि इनको पता चल गया होगा हमारे अपमान का। जैसे उठ करके बैठ गए युधिष्ठिर, और उठ के बैठते ही सबसे पहले ये पूछा अर्जुन ये बताओ कर्ण तो बहुत बलशाली था, तुमने कैसे मारा? जैसे कहा कैसे मारा? अर्जुन ने कहा मारा नहीं है, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, अब मारूंगा। वर्णन है, इतना सुनते ही युधिष्ठिर फिर गिर पड़े, और जब गिर गए इतना कठोर युधिष्ठिर जी बोले हैं, शायद आप लोग सोच नहीं सकते। महाभारत पढ़ना, वहां जो प्रसंग है वो कि युधिष्ठिर भी इतना कड़वा बोल सकते हैं, इतना फटकारा अर्जुन को। कहा अर्जुन अगर तेरा जन्म होते तू मर जाता तो इतना कष्ट हमें तब नहीं होता जितना अब हो रहा है। लगता देवता भी झूठ बोलते हैं। जब तेरा जन्म हुआ था देवताओं ने कहा था इसको संग्राम में इंद्र भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, देवताओं की बात भी झूठी है। और कहते कहते यहां तक कह गए अर्जुन ये गांडीव धनुष जो तुमने रख रखा है ये शोभा नहीं देता है, तुम खुद आशीर्वाद लेने नहीं आए हो, अपने प्राण बचा के भाग करके आए हो। ये गांडीव किसी सैनिक को दे दो उसको शोभा पाएगा, तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं पाता है। जैसी गांडीव धनुष की निंदा की, भगवान संग में थे, अर्जुन ने तलवार निकाली। भगवान बोले अर्जुन तलवार किस लिए निकाली? अर्जुन ने कहा इस तलवार से युधिष्ठिर की गर्दन काटेंगे। क्यों? बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी जिस दिन मेरे गांडीव की कोई निंदा कर देगा वो कोई भी हो मैं उसकी गर्दन अलग कर दूंगा, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छी प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा पालन में अपने बड़े भाई को मार दोगे? बोले कुछ भी हो प्रतिज्ञा पालन तो करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, उस समय भगवान ने एक व्यवहारिक बात बताई है। भगवान ने कहा अर्जुन अगर ऐसा मन में कभी संकल्प कर लिया हो तो उसका मार्जन हम बताते हैं। क्या? बोले अपने से बड़े को तलवार से मारना ही मारना नहीं होता है। अगर अपने से बड़े को मारने का ही निश्चय कर लिया है तो एक काम करो, इनको अपशब्द बोल दो, इनका अपमान कर दो। अपने से बड़े को अपमान भरे शब्द बोल देना उसकी मौत करने के बराबर है। अर्जुन ने तलवार तो रख ली म्यान में और युधिष्ठिर को उल्टे सीधे बोलने लगे, तुम कौन होते बोलने वाले, तुम खुद प्राण बचा के यहाँ आ गए हो, वहां लड़ तो मैं रहा था, थोड़ा कुछ ऐसा बोला। युधिष्ठिर को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने कहा बस बस अर्जुन हो गया, तुम्हारा
प्रायश्चित हो गया, मानो तुमने वध कर दिया। इसलिए महाभारत ग्रंथ में वर्णन है, अपने से बड़े को, माता पिता गुरु को तू कह करके, हूं कह करके जो बोलता है उसे गुरु हत्या, पिता माता भाई की हत्या का पाप लगता है, मारने के बराबर होता है। अर्जुन से कहा बस हो गया अपमान, अब अधिक मत बोला। अर्जुन शांत तो हो गए, लेकिन फिर तलवार निकाली अर्जुन ने। भगवान बोले अब तलवार क्यों निकाली? अर्जुन ने कहा प्रभु आप इस तलवार से अपनी गर्दन काटेंगे। क्यों? बोले मैंने एक प्रतिज्ञा और की थी कि जिस दिन मैं अपने से बड़े का अपमान कर दूंगा उसी दिन अपना वध कर लूंगा, मैं मृत्यु के मुख में चला जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और हंस करके बोले ये बताओ भले आदमी कितनी प्रतिज्ञा कर रखी तुमने, एक संग बता दो। फिर भगवान ने अर्जुन को एक व्यवहारिक बात बताई, अर्जुन अगर अपने मरने का निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि हमको मरना ही है, तो केवल गर्दन काटने से ही मौत नहीं होती, एक और उपाय है। क्या? भगवान ने कहा अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर लेना अपनी मृत्यु के समान, अपनी प्रशंसा कर लो। अर्जुन ने तलवार तो रखी अंदर, अपनी प्रशंसा करने लगे, हमने ये किया, देवासुर संग्राम जीता, हमने अग्नि को जीता, हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, बहुत बहुत प्रशंसा की। भगवान बोले बस बस बहुत हो गया। तो ऐसी महाभारत में अनेक व्यवहारिक बातें भी हैं कि संसार में किस तरह से रह करके जी सकते हो, अपराधों से कैसे बचो। तो वेद व्यास भगवान ने महाभारत की रचना की।